Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani and today in my lecture I am going to explain you blood group in detail. Guys, after listening this video, after watching this video, you will love this channel just because I will explain you blood group in such a way that you will understand simplicity of a blood group. यस आज मैं आप लोगों को ये जो ब्लड ग्रुप एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस लेक्चर के बाद आप लोगों को इस चैनल से इतना प्यार हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार क्या सर ने बेहतरीन तरीके से हमें ब्लड ग्रुप समझाया है और हमें ये भी समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर और ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहते हैं और कौन ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। सो आज ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं आपको मेरी पेन टैबलेट के थ्रू ये पूरा का पूरा लेक्चर समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप होता क्या है और किसने डिस्कवर किया होता। तो सबसे पहले देखिए ब्लड ग्रुप क्या होता है। Actually, blood group is nothing but the particular antigen which is present on the red blood cells of our body. I'll show you that. Just imagine this is our RBC. ठीक है, this is our red blood cells. This is red blood cells RBC. तो हमारे आरबीसी के ऊपर कुछ ऐसे एंटीजन्स होते हैं। हमारे आरबीसी के ऊपर कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं और वो एंटीजन क्या डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं हमारा ब्लड ग्रुप। तो एक्चुअली ब्लड ग्रुप का मतलब क्या हुआ। ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी होते हैं उनके ऊपर कुछ एंटीजन होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं या तो किसी से हम ब्लड रिसीव कर सकते हैं, किसी से हम ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो हम किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ऑलमोस्ट इतने टाइप के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो सकता है, ए निगेटिव हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव हो सकता है, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो सकता है और ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो सकता है। तो ये सब हैं ब्लड ग्रुप के टाइप। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया होता। तो ब्लड ग्रुप की एक्चुअली दो सिस्टम होती है। एक सिस्टम होती है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ सिस्टम का मतलब होता है ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB blood group or O blood group. ABO system means ABO system means A stand for A blood group, B stand for B blood group, and this is AB blood group and this one is O blood group. और ये एक सिस्टम होती है RS सिस्टम। अब मैं आपको ये दोनों चीजें समझाता हूँ। ABO blood group system was discovered by the scientist called as a Carl Landsteiner in the year 19th century, and for that he was awarded by Nobel Prize in the field of physiology or medicine in the year 1930। अब ये क्या कंसेप्ट है, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, ठीक है, तो मैं किसको ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, मैं बी पॉजिटिव वालों को ब्लड डोनेट कर सकता हूँ और ए बी पॉजिटिव वालों को भी डोनेट कर सकता हूँ। अब ये कैसे, वो मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगा जस्ट कुछ ही मिनटों में। तो पहले ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि पहले के टाइम पे अगर किसी पेशेंट की जान चली जाती थी हॉस्पिटल में, जस्ट इमेजिन दैट प्रीवियस इन ओल्डेस्ट डे before this blood group was discovered, in the oldest day one person was died in the hospital just because of not getting, just because of not forming own blood or not getting a proper blood. Sometimes suppose one person had a dangerous accident and due to not getting a blood and due to the loss of blood that person died. तो पहले के ज़माने में अगर किसी के एक्सीडेंट होता था तो ब्लड नहीं मिलने के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन कार्ल लैंडस्टेनर ने ऐसा एक डिस्कवरी की, जैसे हम कहते हैं आजकल ब्लड ग्रुप, कि कोई एक इंसान अगर दूसरे इंसान को ब्लड डोनेट कर दे एज अ डोनर, तो क्या उस इंसान की जान बच सकती है? तो यस। कैसे बच सकती है? बाय ब्लड ग्रुप ट्रांसमिशन, बाय ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन। तो उसके लिए एक इंसान दूसरे इंसान को ब्लड कैसे डोनेट कर सकता है, उनके अंदर कुछ मैचिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो टेक्निक डिस्कवर की थी उसका नाम दिया था उन्होंने ब्लड ग्रुप। तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप है ए तो हम किसको डोनेट कर सकते हैं, बी है तो किसको डोनेट कर सकते हैं, ए बी है तो किसको डोनेट कर सकते हैं और ओ है तो किसको डोनेट कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो अब सबसे पहले आप ये देखिए,
अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन से हैं? ए एंटीजन। लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी। ठीक है, अगर हमारे ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन होते हैं ए और एंटीबॉडी होती है बी। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप है बी तो हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन होते हैं बी और एंटीबॉडी है होती है उसके अपोजिट ए। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ फिलहाल, अगर हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी तो हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए बी दोनों होते हैं और एंटीबॉडी होती है नन, मतलब एक भी नहीं। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप है ओ तो हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन कोई भी नहीं होता है। ठीक है, हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन कोई भी नहीं होते, लेकिन हमारे आरबीसी के अंदर एंटीबॉडी जो होती है वो होती है दोनों। तो आप सिर्फ ये चीज याद रखिए, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन वही होता है और एंटीबॉडी उसकी अपोजिट होती है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस टेबल इन वेरी सिंपल वे। If our blood group is A, then antigen is A, antibody will be opposite, that is B. If our blood group is B, then antigen will be B and antibody will be opposite, that is A. If our blood group is AB, then antigen will be both A and B, but antibody will be none. And if our blood group is O, so antigen, there will be no antigen, but there will be both antibody. Now I'll tell you, blood group AB is considered as a universal एक्सेप्टर। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ऐसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहते हैं हम? क्योंकि देखिए इनके अंदर एंटीजन ए है, इनके अंदर एंटीजन बी है। तो अगर ये ए पर्सन से ब्लड लेते हैं तो उनके अंदर खुद के अंदर ए एंटीजन है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये बी पर्सन से ब्लड लेते हैं तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनके पास बी एंटीजन भी है। और अगर ये ए बी से ब्लड ग्रुप लेते हैं, ए बी से ब्लड लेते हैं तो ऑब्वियसली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उनका खुद का ब्लड ग्रुप ही ए बी है। और अगर ये ओ से ब्लड लेते हैं तो उनको तो डेफिनेटली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ओ के अंदर तो कोई भी एंटीजन नहीं है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड कौन सा हुआ? ए बी। मान लो अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी तो मैं ए वालों से ब्लड ले सकता हूँ, बी वालों से ले सकता हूँ, ए बी वालों से ले सकता हूँ और ओ वालों से, चारों से ले सकता हूँ। लेकिन मैं डोनेट किसको कर सकता हूँ? सिर्फ मैं डोनेट सिर्फ ए बी को ही कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर दोनों एंटीजन है ए और बी, और मैं डोनेट किसको कर सकूंगा? सिर्फ ए और बी को। क्लियर है? और वैसे ही जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्यों यूनिवर्सल डोनर? इनके अंदर देखिए एक भी एंटीजन नहीं है तो ये ए को भी डोनेट कर सकते हैं, बी को भी डोनेट कर सकते हैं, ए बी को भी डोनेट कर सकते हैं और खुद को ओ को भी डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए हम ओ ब्लड ग्रुप वालों को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्लियर एवरीवन? तो अब आपके सामने चीज आ गई। अब आप ये चीज समझ लीजिए, ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम जो थी वो 19th सेंचुरी में कार्ल लैंडस्टनर ने डिस्कवर की थी, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन इस 30 ईयर के बीच में कुछ ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों में से केसेस आ रहे थे कि ए पॉजिटिव को अगर हम ब्लड ए पॉजिटिव देते हैं, सॉरी आई मीन टू से ए ब्लड ग्रुप वालों को अगर हम ए ब्लड ग्रुप देते हैं फिर भी उनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी। तो कार्ल लैंडस्टेनर ने खुद ने और दूसरे एक बंदे थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर एस विनर, इन दोनों ने मिलकर 1940 में एक नई सिस्टम ढूंढी जिसका नाम उन्होंने दिया है RH सिस्टम। RH सिस्टम, RH का मतलब होता है रेसस, रेसस फैक्टर। RH रेसस, रेसस एक मंकी का नाम था। उन्होंने मंकी के ब्लड ग्रुप में से एक नया फैक्टर ढूंढा जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है RH फैक्टर। आफ्टर द यू कैन से ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवरी, Carl Landsteiner was receiving some complaints from the hospital that when you are giving a blood group A to someone which is also having blood group A, there was some complication. So he found that blood group can be also negative, blood group can also be positive. So he found RH factor. RH factor means rhesus factor. Rhesus was the name of one monkey, and he discovered this in the year 1940 with his you can say another person called as Alexander S. Wiener. So अब हम ये देखते हैं कि RH फैक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या कंसेप्ट होते हैं। ये तो देखिए मैंने आपको टेबल समझा दिया। ए ब्लड ग्रुप वाले में ए एंटीजन होगा, ये देखिए ए एंटीजन है, एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन दोनों होंगे, एंटीबॉडी नन होगी।
और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन एक भी नहीं होगी लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगी। तो ये टेबल हमने ऊपर देख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड ग्रुप करते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास 3 बॉटल्स हैं। इन बॉटल को हमने नाम दिया हुआ है एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। ठीक है, अब आप ये देखिए एंटी ए के अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है एंटी सीरा। एक्चुअली इन सभी के अंदर क्या होता है, इन सभी के अंदर होता है, इन सभी के अंदर होता है एंटी सीरा। इसके अंदर एंटी सीरा होता है ए, इसके अंदर होता है एंटी सीरा बी और इसके अंदर होता है एंटी सीरा डी। अब एंटी सीरा का मतलब होता है एंटीबॉडी। मतलब इस वाली बोतल में एंटीबॉडी है ए, इस वाली बोतल में एंटीबॉडी बी और इस वाली बोतल में एंटीबॉडी डी। अब आप ये समझ लीजिए, ये जो डी होता है वो हम ब्लड ग्रुप ओ और नेगेटिव और पॉजिटिव डिसाइड करने के लिए करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं। तो आप पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले तो हमें एक स्लाइड लेनी है, ठीक है, और स्लाइड लेने के बाद हम अपने फिंगर को प्रिक करेंगे। सबसे पहले हम स्लाइड लेंगे और स्लाइड लेने के बाद हम हमारे फिंगर को प्रिक करेंगे और प्रिक करने के बाद हम 3 ब्लड ड्रॉप्स यूज करेंगे यहाँ पे। मान लो मैंने मेरे फिंगर को प्रिक किया और प्रिक करने के बाद मैंने मेरे फिंगर में से 3 ब्लड ड्रॉप्स इस स्लाइड पे अरेंज कर दिए। अब मैं पहले ड्रॉप में ये वाला केमिकल इंसर्ट करूंगा, दूसरे ड्रॉप में ये वाला केमिकल इंसर्ट करूंगा और तीसरे ड्रॉप में ये वाला केमिकल इंसर्ट करूंगा। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है ए, यहाँ पे लिखना होता है बी और यहाँ पे लिखना होता है डी। मान लो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो हमारे एंटीजन के ऊपर, हमारे आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, ऑब्वियसली ए। और ये क्या है, ये है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए। तो अगर हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी। इसके लिए हमारे अंदर क्रॉस रिएक्शन नहीं होती। लेकिन हम इस ए वाले ब्लड के अंदर ए एंटीबॉडी डाल रहे हैं तो क्या होगा, ए वाले ब्लड के अंदर अगर आप ए एंटीबॉडी डालोगे तो इनके अंदर आपस में से रिएक्शन होगी, जिस रिएक्शंस को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन। ठीक है, समझ रहे हो आप। फिर से मैं बता रहा हूं एक बार। अब मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप है बी, तो मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन है बी और एंटीबॉडी होती है ए। लेकिन अगर ये केमिकल मैं मेरे ब्लड के अंदर डालता हूं तो इस केमिकल के अंदर क्या है, एंटीबॉडी है बी। तो मेरे आरबीसी का बी एंटीजन इस बोतल के एंटीबॉडी बी के साथ रिएक्शन करेगा। कौन सी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को हम कहेंगे एग्लूटिनेशन। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ये रिएक्शन देखिए, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन बताता हूँ। अब देखो हमने तीनों ब्लड ड्रॉप्स लिए और तीनों ब्लड ड्रॉप्स में हमने ये ऊपर वाले केमिकल डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई रिएक्शंस दिख रही है, नहीं दिख रही है। यहाँ पे रिएक्शन दिख रही है, हाँ, यहाँ पे रिएक्शन दिख रही है और यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिख रही है और यहाँ पे रिएक्शन दिख रही है, यस। तो ये देखिए, ये है ए, ये है बी और ये है डी। तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे देखो रिएक्शन नहीं है मतलब ये ब्लड ग्रुप नहीं आ रहा है। यहाँ पे रिएक्शन है मतलब ये वाला ब्लड ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे रिएक्शन है मतलब ब्लड ग्रुप आ रहा है। ये डी वाला सिंबल क्या इंडिकेट करता है, डी वाला ब्लड ड्रॉप ये इंडिकेट करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो ये देखिए, ये ब्लड ग्रुप है हमारा बी और ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे भी रिएक्शन आती, ये देखो अगर रिएक्शन ऐसी होती तो क्या होता, ए बी पॉजिटिव, लेकिन फिलहाल इसमें रिएक्शन नहीं है, इसके लिए हमने क्या कहा, बी पॉजिटिव। तो देखो फाइनल रिजल्ट, द ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। हमने पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे डिटरमाइन किया, बाय यूजिंग RH फैक्टर सिस्टम। और ब्लड ग्रुप ए बी या ओ है वो किससे डिटरमाइन करते हैं, ये तीनों ड्रॉप से। आइए सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। अब देखो ये तीन ब्लड ड्रॉप्स है। इस फर्स्ट वाले के अंदर रिएक्शन दिख रही है, सेकंड वाले के अंदर रिएक्शन नहीं दिख रही और थर्ड वाले के अंदर भी रिएक्शन दिख रही है। तो हम क्या कहेंगे, ए पॉजिटिव। तो ये देखिए ए RH पॉजिटिव। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर ड्रॉप दिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, ए बी पॉजिटिव। हम ऐसे ब्लड लिखते हैं।
अब आप तीसरा नंबर देखिए। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पे भी रिएक्शन दिख रही है, मतलब ए है बी है, लेकिन यहाँ पे तो रिएक्शन है ही नहीं, मतलब ब्लड कौन सा है, ये नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ये है ए बी नेगेटिव। देख रहे हैं आप, ए बी आर एच नेगेटिव। फोर्थ वाले देखिए, यहाँ पे ए में रिएक्शन नहीं है, बी में भी रिएक्शन नहीं है, लेकिन डी में रिएक्शन है, तो डी में रिएक्शन है तो हम क्या कहेंगे उसे, ओ पॉजिटिव। क्लियर है एवरीवन। अब ये फोर्थ वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो अगर तीनों में रिएक्शन नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, ओ नेगेटिव। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, आप खुद डिसाइड करके बताइए। आप चाहे तो 30 सेकेंड ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला फर्स्ट ड्रॉप है, ये वाला सेकंड ड्रॉप है, और ये वाला थर्ड ड्रॉप है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला है ए, ये है बी और ये है डी। अब फर्स्ट वाले में कोई भी रिएक्शंस नहीं आती, कौन सी रिएक्शन होती है, जनरली एग्लूटिनेशन, तो फर्स्ट वाले में रिएक्शन नहीं है, सेकंड वाले में रिएक्शन है, और थर्ड वाले में रिएक्शन नहीं है, तो आप क्या कहोगे इसे, तो आप सबसे पहले कैसे डिसाइड करोगे, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप देखिए और फिर मुझे बताइए आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है। आपको ये ध्यान में रखनी है कि ए या बी या ओ, इनमें से कौन कौन से में रिएक्शन दिखा रहा है, और अगर डी में रिएक्शन दिखा रहा है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और डी में रिएक्शन नहीं दिखाता है तो वो ब्लड ग्रुप होता है नेगेटिव। यस, आपने गैसिंग किया होगा शायद। तो ये देखिए यहाँ पे ए में ब्लड ग्रुप नहीं दिखा रहा है, मतलब ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ये वाला ब्लड ग्रुप नहीं है, लेकिन बी में ब्लड ग्रुप दिखा रहा है, मतलब ये वाला है, और हम प्लस माइनस की जगह पर हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए तो नहीं है, ये ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन ये ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है या निगेटिव है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रिएक्शन नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, अगर यहाँ पे रिएक्शंस होती तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता, पॉजिटिव। तो फिलहाल यहाँ पे रिएक्शन नहीं तो हम क्या कहेंगे, ये है बी नेगेटिव। क्लियर। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन in this there is a reaction, in second one there is no reaction, in third one there is reaction, so what you will say, this is A, this one is B and this one is D. So in first one there is reaction, तो blood group A तो है ही, B में रिएक्शन नहीं है तो B ब्लड ग्रुप तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भी रिएक्शन है तो ये ब्लड कौन सा है, पॉजिटिव, तो कौन सा हो गया, ये ब्लड ग्रुप हो गया A पॉजिटिव। ओके, तो आइए चलिए हम देखते हैं हम डोनर और रेसिपिएंट क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ब्लड टाइप, सेकंड दिया हुआ है डोनर, डोनेट ब्लड टू व्हाट, मतलब कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, और रिसिपिएंट मतलब कौन ब्लड किससे रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, लेकिन वो रिसीव ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव से कर सकता है। सेम वे ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इन सबसे सबको डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम ओ को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। सेम वे, लेकिन वो रिसीव सिर्फ ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ही कर सकता है। तो ऐसे ही आपके सामने ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जनरली ए बी, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ये किसको डोनेट कर सकता है, डोनेट ये सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही कर सकता है, लेकिन किससे रिसीव कर सकता है, सभी से। क्यों, क्योंकि इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। बाकी पूरा चार्ट आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये था हमारा ब्लड ग्रुप, हमने पूरा ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल में आपको बता दिया। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल if you like this video truly, and if you need this kind of a video in future, so please subscribe and press the bell icon. Have a good day.